तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023 10 जनवरी शिफ्ट पहले के जीके जीएस के सवाल। तो साथियों, आपको पता ही होगा आपका एसएससी जीडी एग्जाम 2023 10 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक 2023 में हुआ था। अब आपका 2024 में 20 फरवरी से होने वाला है एसएससी जीडी एग्जाम। तो साथियों, देख लीजिए आपका 2023 में एसएससी जीडी एग्जाम में जीके जीएस का सवाल कैसा पूछा गया था। तो साथियों, इस क्लास का सारे सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथ ही आज से हमने शुरू कर दिया आपका 10 जनवरी से लेकर जो आपका 13 फरवरी तक सारे शिफ्टों का हम सवाल कराने वाले हैं। साथियों, हमारे चैनल से जुड़िए, साथ ही आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्न आज का पहला देखते हैं। देखिए, प्रश्न पहला दिया है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो साथियों, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो अशोक के। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न दूसरा दिया है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। तो साथियों, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। तो आपका मणिपुरी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। तो साथियों, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। तो आपका 1881 में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 दिया है, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे। तो साथियों, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे। तो आपके 395। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 दिया है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। तो साथियों, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। तो आपके कर्क रेखा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। साथियों, देख लीजिए 2023 में एसएससी जीडी एग्जाम जो आपका 10 जनवरी के शिफ्ट पहले के ऐसे सवाल पूछा गया था। सारे सवाल वही हैं साथियों, सेम टू सेम वही सारे सवाल है जो आपके परीक्षा में आया था। तो प्रश्न नंबर 6 दिया है, कोई भी अगर एग्जाम दिया हो तो आपको पता ही होगा, ऐसा ही सवाल बिल्कुल आया था। तो प्रश्न 6 दिया है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो साथियों, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो छऊ में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 दिया, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो आपके किया जाता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं। तो ऑप्शन आपका क्या है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और साथियों और राज्य विधानसभाओं को। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 दिया है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता। जब साथियों आपातकाल होता है तो उस समय किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, मास और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। तो साथियों, मास और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। तो आते हैं ब्रायोफाइटा। तो सबको साथियों आपको पता होगा ब्रायोफाइटा कैसे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं। ये अपने नमी वाले स्थान पर ज़्यादातर होते हैं। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ब्रायोफाइटा किस में अंतर्गत आते हैं, मास। और जो मार्केसिया होते हैं वो ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं। और ये छोटे छोटे पौधे होते हैं और ये नमी वाले जो जगह होता है वहाँ होते। ये फूल और बीज नहीं बनाते, ये बीजाणुओं के अंतर्गत अपना प्रजनन करते हैं साथियों। और ये नमी वाले जो जगह स्थान रहता है ना, उसी पर अपने ये पौधे छोटे छोटे पौधे होते हैं, याद रखिए साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 दिया है, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। तो साथियों, क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्यों में से एक था। तो आपके खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। तो क्या था साथियों, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है।
तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? तो साथियों 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? तो आपके कर्नाटक ने जीती थी। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो साथियों भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो आपके कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती है? तो साथियों ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं गैर प्रतिदेय। क्या साथियों गैर प्रतिदेय? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एनएल ऑक्टेवियन ह्यूम। किसने साथियों? एनएल ऑक्टेवियन ह्यूम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 1857 के विद्रोह में किसकी मृत्यु अज्ञात थी? तो साथियों 1857 के विद्रोह क्रांति में किसकी मृत्यु अज्ञात थी? तो आपके नाना साहेब की। ऑप्शन बी नाना साहेब बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया विश्व स्वास्थ्य संगठन कब विश्व एड्स दिवस का आयोजन करता है? तो साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन कब विश्व एड्स दिवस का आयोजन करता है? तो 1 दिसंबर को। कब साथियों? 1 दिसंबर को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 बढ़ते हैं। प्रश्न 17 दिया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आपका दी हेग में है। कहाँ साथियों? दी हेग में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया अकबर ने हरमिंद साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण करने के लिए किस सिख गुरु को जमीन दी थी? तो साथियों अकबर ने हरमिंद साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण करने के लिए किस सिख गुरु को जमीन दी थी? तो गुरु रामदास को। किसको साथियों? गुरु रामदास को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है भारत ने सबसे पहले ग्रीष्म ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो साथियों भारत ने सबसे पहले ग्रीष्म ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? तो 1920 में। कब साथियों? 1920 में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया है निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो साथियों गौतम बुद्ध जी के समकालीन कौन थे? तो आपके महावीर थे। कौन साथियों? महावीर। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों आज के लिए बस इतना है। हमने वही सवाल कराए जो आपके 10 जनवरी के शिफ्ट पहले के एसएससी जीडी एग्जाम शुरू हुआ था 2023 के सारे साल उसी के। तो साथियों चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।